जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास। आप देख रहे हैं दलित दस्तक। 2024 चुनाव के नतीजे कमोबेश साफ हो गए हैं। चुनाव के पहले जो बात हो रही थी, ये पूरा चुनाव कहीं ना कहीं संविधान मिटाने और संविधान बचाने को लेकर था। और जो नतीजे आए हैं और जो रुझान आ रहे हैं दोपहर 3 बजे तक के, उससे साफ है कि जो मैंडेट है, जनता का रुझान है, वो संविधान बचाने को लेकर है। इस पूरी लड़ाई में पूरा विपक्ष संविधान बचाने की बात कर रहा था। वो बहुजन समाज को उसकी संख्या के हिसाब से भागीदारी देने की बात कर रहा था, नौकरियों की बात कर रहा था। और जो भारतीय जनता पार्टी है, वो संविधान मिटाने की बात कर रही थी। हालांकि बाद में वो भी विपक्ष के मुद्दे पे आ गई। उत्तर प्रदेश के जो नतीजे रहे हैं वो अप्रत्याशित रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की है। बहुजन समाज पार्टी कोई भी अपना खाता अभी तक नहीं खोल पाई है, कोई रुझान उसके पक्ष में नहीं है। लेकिन कमोबेश जो मैंने अगर कांशी राम जी की बात करें तो जो जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी की जो बात करते थे, संविधान में ये बात रही है। अभी जिस वक्त में हम लोग बात कर रहे हैं, कांटे की टक्कर है। अगर एनडीए और इंडिया गठबंधन की बात करें तो एनडीए अपने सहयोगियों के साथ सरकार बनाती हुई दिख रही है। लेकिन जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बढ़त बनाए हुए है, लगातार आगे बढ़ रहा है, उसमें अगर एनडीए के में से कुछ दल इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाते हैं, जिसकी चर्चा शुरू हो गई है, शरद पवार लगातार इस पे बयान दे रहे हैं, तो क्या खेल पलट सकता है? बाजी इंडिया गठबंधन के हाथ में आ सकती है। हमारे साथ हैं सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सतीश प्रकाश जी। सतीश जी, ये जो अभी तक के रुझान और नतीजे आए हैं, इसको लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? नहीं नहीं, देखिए, पहली प्रतिक्रिया वही है कि देश में जिन मुद्दों को, चाहे वो कांग्रेस सत्ता में रही हो, आज कांग्रेस सत्ता में नहीं है, संविधान को इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि इस चुनाव से पहले कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इस देश में संविधान बदलने जैसी बातें की चर्चा होगी या संविधान को बचाने की चर्चा होगी। आमतौर पर चर्चा ये होती थी कि इस देश का जो बहुसंख्यक है, जो सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग है, जो दलित हैं, जो आदिवासी है, वो सत्तारूढ़ पार्टियों से हमेशा ये कहती थी कि जो संविधान का इम्प्लीमेंटेशन वो प्रॉपरली सरकारें नहीं कर पा रही थी, उसकी यही मांग थी। लेकिन इसमें हम्म। देखेंगे कि इस चुनाव में बीजेपी, आमतौर पे 2014 का चुनाव हो या 2000 आप 19 का चुनाव हो, हमेशा मुद्दे बीजेपी तय करती थी, चुनाव की पिच बीजेपी तय करती थी। गारे बगारे जो विपक्ष है, जो गठबंधन है, वो कहीं ना कहीं जो सामाजिक न्याय की लड़ाई की तरफ आगे बढ़ा। उसने वो जातीय जनगणना के आंकड़े, बेरोजगारी के आंकड़े, संविधान को लेकर के जिस तरह की बयानबाजी बीजेपी के लीडर्स, और वो एक बार बयानबाजी नहीं है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री जी ने एक तरफ उसका बचाव कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स जब संविधान बदलने की बात कर रहे थे और उस दावे के साथ कर रहे थे कि उनको 400 सीटें इसलिए चाहिए कि वो संविधान बदलना चाहते हैं, तो इस जी। देश की जो बहुसंख्यक जनता है उसके मन में एक आशंका पैदा हुई। आशंका पैदा इसलिए भी हुई कि कोई भी जो बहुसंख्यक है, जो सामाजिक रूप से कमजोर है, संविधान का उसके जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। संवैधानिक वो व्यवस्थाएं हैं कि इन जिन व्यवस्थाओं में उसको इस देश की व्यवस्थाओं के अंदर हिस्सेदारी या इस देश की तमाम व्यवस्थाओं में शामिल होने का मौका दिया, हम्म। तो वो उसके हम्म। लिए एक बहुत सेंसिटिव विषय था। निश्चित रूप से, चाहे अगर आप उत्तर प्रदेश देखेंगे या जो आप इवन केरल तक भी, सिर्फ उत्तर भारत की समस्या नहीं थी। जी। ये जी। मुद्दा जो है कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, जहां जहां दलित और जो आदिवासी आबादी थी, उसको सीधा सीधा प्रभावित कर रही थी। और हम्म। बीजेपी के तमाम लीडर जो है उसको गारे बगारे जिस तरह की बयानबाजी आई, तो उसके मन में एक हम्म। शंका पैदा हुई। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे कि आरंभिक 2 चरणों में जो बहुजन समाज पार्टी का जो परंपरागत वोटर है, वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की तरफ ही इंटैक्ट हो रहा है। हम्म। हालांकि हालात और परिस्थितियां देखो अशोक जी, आपको ये बता भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम्म। भारत में गठबंधन की जो पॉलिटिक्स है वो सच्चाई है। क्योंकि हम्म। भारत में बहुत लंबे समय से जो लोकसभा की सीटें हैं उसका परिसीमन नहीं हुआ। बहुत जी। बड़ी आबादी के ऊपर आपको एक एमपी चुनना होता है। तो ऐसी हम्म। स्थिति में जहां 20 लाख से लेकर के 30 लाख तक की आबादी के बीच में जहां चुनाव हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत सारे लोगों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। शायद बहुजन समाज पार्टी का ये निर्णय, हालांकि आप उसको एक नजर से देखेंगे कि आज अगर गठबंधन जो है वो हम्म। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी सफलता की ओर जा रहा है, और हालांकि बीएसपी कई चुनाव में
आपको कहीं ना कहीं सफलता की ओर नहीं दिख रही। लेकिन कहीं हम्म। ना कहीं आपको ये भी बात मानना पड़ेगा कि बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह से निर्णय लिया, उसका टिकट जो उम्मीदवारों का जो निर्णय था, उसने जिस तरह का चुनाव किया, उसने वो सारी की सारी वोटें कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर से निकाली। और अंतिम चरणों में कहीं ना कहीं हम्म। जो बहुजन समाज पार्टी का जो मूल वोटर है, उसका हम्म। झुकाव शायद इंडिया गठबंधन की तरफ इसलिए हुआ। उसका इसलिए नहीं था कि वो उससे प्यार करते थे, उनको लगता हम्म। था कि चूंकि ये लड़ाई अब संविधान बचाने की है, उसके अपने हम्म। अस्तित्व बचाने की है, तो उसको लगा कि उसका जो पॉलिटिकल मूवमेंट है, उसके बारे में वो विधानसभा के चुनाव में भी सोचेगा, आगे भी सोचेगा। तो हो सकता है कि उसका कोई शिफ्टिंग जो है कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है चुनाव जी तो परिणाम जो से। जी तो 400 पार का जो दावा था उसकी हवा निकल गई है, एनडीए की और भारतीय जनता पार्टी की। और उसका घमंड टूटेगा भाजपा का, क्योंकि अब भाजपा अगर सरकार बना भी लेती है तो बैसाखी के सहारे बना पाएगी। नहीं नहीं, देखिए 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 देखिए, सुनिए, नरेंद्र मोदी जी की, देखिए भारत की तमाम जनता दो हिस्सों में, एक एक जनता वो है कि जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार चाहती है, एक जनता वो है जो किसी भी सूरत में नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं चाहती। उसको लगता है कि हर घर में एक बेरोजगार व्यक्ति बैठा है, देश की जो केंद्रीय सेवाएं हैं उसमें 28 लाख पद हैं, तमाम जो राज्य सरकारें हैं वो अपना समय पे परीक्षा आयोजित नहीं कर पा रही, लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही। हम्म। अग्निवीर एक बड़ी चीजें है। और अभी तो ये कह रहे हम्म। थे कि अगर उत्तर प्रदेश में या जो जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां कहीं ना कहीं पुलिस में भी वो इस तरह की व्यवस्था, अग्निवीर व्यवस्था या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो है पुलिसिंग व्यवस्था भी कुछ लाने की बातें हुई थी। तो ये सारी हम्म। चीजें थी, कहीं ना कहीं मीडिया ने बीजेपी की जो खामियां हैं उसको ढकने का काम किया। और जो हम्म। चुनावी सर्वेक्षण है, तमाम लोगों को ये बात मालूम था कि हम्म। बीजेपी शायद 250 का अंक भी नहीं छू पा रही। लेकिन हम्म। आज वो अगर आंकड़े की तरफ या आप वो अगर जो है अगर आप देखेंगे बहुमत की तरफ भी अगर वो बढ़ रही है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं मीडिया और तमाम संचार के माध्यमों का एक कारण है। लेकिन एक हम्म। बात आप देखेंगे कि मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी शायद इंडिपेंडेंट रूप से इस चुनाव में 230 और 232 की सीटें अपने आप में लेकर के आएंगे, बाकी उसके सारे जी। सहयोगी दल होंगे। अब इस जी। बात की ये भी चर्चा होगी कि देखो हम्म। इसमें बीजेपी के जो सबसे बड़े दो जो सहयोगी हैं, वो एक नीतीश हम्म। बाबू हैं और एक जी। आपका आंध्र टीडीपी। प्रदेश के चंद्रबाबू हम्म। नायडू हैं। वो जी। दोनों लगभग लगभग 30 से 32 सीटें लेकर के आ रहे हैं। बिल्कुल। अगर देखिए उन पे राजनीति सारा में हर चीज दारोमदार को आप, टिका हुआ है। जी 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 जी। देखिए राजनीति में देखिए चंद्रबाबू, अभी अभी आप देखिए ना, पिछले सितंबर में 2023 में अगर देखेंगे तो चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तारी जिस तरह से आर्थिक करप्शन के मुद्दे को लेकर के जो उनके ऊपर एक सवाल उठाया, उनको बाकायदा गिरफ्तार भी किया और उसकी बाकायदा ईडी की भी जांच है उसके ऊपर, जीएसटी हम्म। की भी जांच है। तो हम्म। ऐसी स्थिति में अच्छा, नीतीश जी देखेंगे, नीतीश जी हालांकि चुनाव से पहले वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे, लेकिन उनकी मजबूरी कहें या क्या कारण रहे होंगे कि वो हम्म। अचानक से जो है नरेंद्र मोदी जी की तरफ देखेंगे। लेकिन अगर आप उनका हम्म। इतिहास देखेंगे तो कभी भी नीतीश बाबू नरेंद्र मोदी जी को व्यक्तिगत रूप से कोई बहुत ज्यादा पसंद का विषय नहीं है। वो मंचों से भी जी। कहा है, एक बार उन्होंने जी। बहुत, वो आपने देखा होगा कि मैं ऐसे गठबंधन का हिस्सा या गुजरात की बातों को लेकर के जिस तरह के उनका है, तो हो हम्म। सकता है कि राजनीति में एक नया खेल हो, आपको हाँ शाम तक या सतीश कल तक जी। ये इंतजार करना। जी हाँ सतीश जी, देखिए राजनीति में जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो अपने भविष्य की बात सोचते हैं। अभी जो रुझान दिख रहे हैं, जो परिणाम दिख रहे हैं, वो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का ड्रॉबैक शुरू हो गया है केंद्र में। जिस तरीके से तमाम दलों पे, तमाम नेताओं पे एक आरोप लगता रहा है कि भाजपा ने आरोप बनाया, उनको ब्लैकमेल किया, जिसकी वजह से तमाम लोग उसके पाले में खड़े हों। क्योंकि चाहे शिवसेना का मुद्दा हो महाराष्ट्र में, चाहे चाहे एनसीपी का मुद्दा हो, साफ साफ जनता ने बता दिया है कि वो शरद पवार के साथ है, शिवसेना एनसीपी के। और जो शिवसेना है वो उद्धव ठाकरे के साथ है, जो कार्यकर्ता है उन्होंने अपना बता दिया है। तो क्या ये भी एक माना जा सकता है कि जो नीतीश कुमार हैं या फिर चंद्रबाबू नायडू हैं, इनके लिए विधानसभा चुनाव अहम होते हैं। और फिर वो लोग उस समय उस समय एक जो रुझान है कहीं ना कहीं इंडिया के पक्ष में, जब रुझान शुरू हुआ है, कांग्रेस के पक्ष में रुझान शुरू हुआ है, उसकी सीटें डबल हो गई हैं। तो ये दोनों भविष्य की राजनीति को देखते हुए इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। नहीं नहीं, देखिए दो चीजें आपको मानना पड़ेगा हम्म। कि मोदी से पहले अटल की बीजेपी हम्म। और राहुल से पहले जो है जो जो तमाम कांग्रेस रही, हम्म। आमतौर पर कांग्रेस इस बात को कुख्यात लेकर के कुख्यात हम्म। रही है कि वो अपने सहयोगी दलों के साथ, जिनके साथ वो गठबंधन करते हैं, कांग्रेस हम्म। कांग्रेस ने उसको उन्हीं दलों को खत्म किया है, क्षेत्रीय दलों हम्म। को। लेकिन हम्म। अटल बिहारी वाजपेयी जी तक की जो बीजेपी है, वहां आमतौर पर यह लगता था कि बीजेपी का व्यवहार अपने अलायंस के पास
के प्रति हमेशा जो है अच्छा ही रहा। लेकिन जब हम्म से नरेंद्र मोदी जी केंद्रीय पॉलिटिक्स में आए हैं तो बीजेपी का जो व्यवहार है वो आमतौर पर अपने जो सहयोगी है उनको खत्म करने में, जब आप हम्म शिवसेना देखेंगे, आम तमाम वो लोग देखेंगे कि जो छोटे छोटे दल हैं जिन्होंने हम्म बीजेपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा, जैसा केसीआर है, केसीआर खत्म हम्म हो जाएंगे। हम्म बीजेपी पहली बार गठबंधन करती है, उसके हम्म बाद उन्हीं क्षेत्रीय दलों को कहीं ना कहीं खत्म करती है। तो ये बात हम्म नीतीश जी भी जानते हैं, ये बात चंद्रबाबू नायडू भी जानते हैं कि हम्म, नरेंद्र मोदी की बीजेपी में शामिल होने से ज्यादा बेहतर शायद उनको लग सकता है कि, चूंकि देखो ये चीज राजनीति एक दिन में खत्म नहीं होती, जी। राजनीति तो आपको रोज बदलती रहती है। तो इस हम्म बात की भी प्रबल संभावनाएं हो सकती है, हो सकता है हम्म नीतीश जी का और चंद्रबाबू नायडू जी का कब आत्मंथन जाग उठे और वो कब हम्म आत्मंथन शुरू कर दे। और अगर हम्म वहां से आत्मंथन शुरू होता है तो बीजेपी की हम्म कहीं ना कहीं सत्ता से जो दूरी है वो बढ़ जाएगी। ऐसी हम्म, स्थिति में शायद नरेंद्र मोदी जी सत्ता से दूर हो जाएंगे और जो गठबंधन की जो पॉलिटिक्स है, जी। क्योंकि देखो लोग चाहते हैं परिवर्तन, इसलिए भी चाहते हैं कि लोग हम्म त्रस्त हैं। और जी। सरकार का जो तानाशाही नीति है, तमाम जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, उस तरह का हम्म, जिस तरह का दुरुपयोग नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है उसने किया है, और उसमें जी एरोगेंसी भी है, जी उसमें तमाम सतीश जी। उसके अपने कार्यकर्ता जी। जी। जी राहुल गांधी के पूरे इस जर्नी को किस तरीके से देख रहे हैं आप? तमाम बड़े बड़े नेता साथ छोड़ के चले गए, उनके खिलाफ बयानबाजी हुई, लेकिन उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की। सोशल मीडिया पे जिस तरीके से एक्टिव रहे, और एक सर्वे आया था कि सोशल मीडिया पे राहुल गांधी मोदी जी से तकरीबन दोगुने पॉपुलर हैं, जो पूरा इंस्टाग्राम और यूट्यूब और तमाम जो सर्वे आए थे, दैनिक भास्कर ने ये रिलीज किया था। तो वो जो मेहनत रही अकेले राहुल गांधी की कहीं ना कहीं, और जो जिस तरीके से उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का साथ मिला और मिल के दोनों ने काम किया, उससे उसको किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं नहीं, देखिए निश्चित रूप से सोशल मीडिया पे राहुल गांधी की जो छवि है, जिसको जिस हम्म तरीके से बीजेपी ने बहुत लंबे समय तक उनके परिवार को लेकर के, उनकी व्यक्तिगत जीवन को लेकर के जिस तरह की सवालबाजी की, आज नरेंद्र जो आपके राहुल गांधी है उन्होंने उन चीजों से आगे आए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन एक बात आपको मानना पड़ेगा कि ठीक है, नरेंद्र जो सॉरी राहुल गांधी जो है कहीं ना कहीं अपने अंदर की जो कांग्रेस है, क्योंकि आपको ये हम्म भी मानना पड़ेगा जो आज की बीजेपी है वो कल की कांग्रेस थी, और जो कल की हम्म। कांग्रेस थी वो आज की कहीं ना कहीं बीजेपी दिखाई ये देती है। सत्ता उसमें सत्ता का बहुत चरित्र है बड़ी पार्टियों का। वो नहीं 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 नहीं, आप देखिए 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 देखिए, अब आपको देखिए, अगर आपको राहुल गांधी को लंबे समय तक कहीं ना कहीं इस देश की राजनीति में हिस्सेदारी करनी है तो उनको तमाम जितनी जिसकी संख्या बारी, ये कहना नहीं है, ये हम्म बाकायदा आपको इम्प्लीमेंटेशन करके ही दिखाना पड़ेगा। आपको हम्म ये भी एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि सिर्फ अगर कांग्रेस जो है वो किसी के ऊपर आरोप लगाती है, जैसे बहुजन समाज पार्टी है, तो बहुजन हम्म समाज पार्टी से कांग्रेस सिर्फ उत्तर प्रदेश में गठबंधन क्यों करे। हम्म, अगर बाकी जो क्षेत्र जैसा आपका राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, जी। तमाम जो है दक्षिण में भी आप जा सकते हैं, तेलंगाना में भी आप जा सकते हैं। तो अगर हम्म मेरे हिसाब से अगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनता है वास्तव हम्म में, अगर राहुल गांधी जी बीजेपी को बिल्कुल सत्ता से दूर ही करना चाहते हैं या उसको हटाना ही चाहते हैं, तो उसके ऐसे कुछ दल हैं, जैसे बहुजन समाज पार्टी एक अच्छा विकल्प हो सकता है, उसके साथ हम्म, गठबंधन करके, उसके साथ बातें करके, उत्तर प्रदेश के अलग आप वोट शेयरिंग करके एक लंबी पॉलिटिक्स कर सकते हैं और जी। बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा नैरेटिव आप क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली आपको यही ध्यान रखना पड़ेगा कि हम्म इस चुनाव में महंगाई थी लेकिन महंगाई मुद्दा नहीं था, बेरोजगारी थी लेकिन बेरोजगारी मुद्दा नहीं था। इस चुनाव में जो सबसे बड़ा जो 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 चुनावी मुद्दा बना है वो कहीं ना कहीं जो सोशल मूवमेंट है, जो सामाजिक न्याय है, वही एक मुद्दा बना। और संविधान को बदलना और संविधान को बचाना, बचाना। इसी स्लोगन के अंदर कहीं ना कहीं पूरा चुनावी परिणाम आप देखेंगे जी। जी। एक नगीना से अच्छी खबर आई है, चंद्रशेखर चुनाव जीत गए हैं वहां पे। जब बहुजन समाज पार्टी का कोई भी एमपी संसद में पहुंचता हुआ नहीं दिख रहा है, जब हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसे में चंद्रशेखर आजाद की जीत की खबर कितनी महत्वपूर्ण है? नहीं, निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। देखिए, अब आपको बहुत बहुत सीरियस पॉलिटिक्स करनी चाहिए। हम्म अब वो एमपी है, उनको बहुत सीरियस पॉलिटिक्स करनी चाहिए, वो तत्काल की पॉलिटिक्स से उनको बचना चाहिए और हम्म उनको दूसरों की खामियां ना करके वो खुद उनके अंदर क्या क्या अच्छाई है, बसपा क्या कर सकती है, आपको सिर्फ बीएसपी के अंदर या बहुजन समाज पार्टी के अंदर खामियां नहीं टटोलनी। आपको हम्म ये भी ध्यान रखना है कि आपकी जो लड़ाई है वो बहुजन समाज पार्टी से ना होकर के तमाम इस देश की बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं के साथ है।
जो हम्म, अच्छा करेगा लोग निश्चित रूप से उसको काम करने का मौका देते हैं। इस देश का हम्म, जो दलित मूवमेंट है वो बड़ा हम्म, फर्टाइल है, उसने हम्म, कभी भी सड़क की लड़ाई को हमेशा जिंदा रखा। जिन जिन हम्म, लोगों ने आप ऐसा, अब बहन जी का कोई पॉलिटिकल परिवार नहीं है, लेकिन अगर वो हम्म, सामाजिक मूवमेंट से आती है, मान्यवर काशीराम जी आते हैं, रामविलास पासवान जी आते हैं, इवन जगजीवन राम, जब तक वो हम्म, कांग्रेस में रहे, निश्चित रूप से उनका थोड़ा सा झुकाव अपने 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 समाज की तरफ गया, तो समाज ने भी उनको कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस ने उनको निकाला। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए हम्म, कि बहुत आजादी के बाद में बहुत लंबे समय तक इस देश का दलित कहीं ना कहीं कांग्रेस को वोट देता रहा, लेकिन जगजीवन राम हम्म, के साथ जी के साथ जिस तरह से कांग्रेस ने दुर्व्यवहार किया, उसी के बाद हम्म, परिस्थितियां बदली कि इस देश के तमाम दलितों ने कांग्रेस से कहीं ना कहीं दूरी बना ली। तो चंद्रशेखर हम्म, जी को भी अब वो चूंकि एमपी हैं, उनको एक बड़ी हम्म, बात करने का एक मौका मिलेगा, तो एक हम्म, गंभीरता के साथ बातें करें और अपनी पार्टी को वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई कोई दो राय नहीं। बहुजन हम्म, समाज पार्टी अलग करे, वो अलग करें, अलग अलग लोग रहें, सिर्फ लड़ाई आप अपने घर तक सीमित रखते हैं या सिर्फ दलितों के बीच में लड़ाई चलती रही, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। बहुजन समाज पार्टी आजाद समाज पार्टी को दुश्मन मान ले, आजाद समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी को दुश्मन मान ले, इससे बचना चाहिए। जी जी। देखिए देखिए, कहीं ना कहीं आप आपको देखेंगे कि दलित मूवमेंट की बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं, हम्म, लेकिन दलितों का जो राजनीतिक मूवमेंट है उसकी खामियां भी हैं। हम्म, एक दूसरे दलों में बीजेपी है या कांग्रेस में है, वहां एक जाति विशेष के काम करने वाले लोग, वो कांग्रेस में काम कर रहे हैं या बीजेपी में काम कर रहे हैं, वो एक हम्म, दूसरे के दुख में शामिल हो सकते हैं, एक हम्म, दूसरे की शादियों में शामिल हो सकते हैं, लेकिन हम्म, आम तौर पर जो जो जो, जो सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों को रिप्रेजेंट करने वाले जो राजनीतिक दल हैं, उनके लोग हम्म, आपस में कनेक्टिविटी नहीं बना पाते, एक दूसरे से सहयोग नहीं दे पाते। तो आप पॉलिटिकली आप अलग हैं, लेकिन सामाजिक मुद्दों पे या सामाजिक मंच पे तो आप शेयर कर सकते हैं एक, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल, अल्टीमेटली आप जाएंगे तब, बिल्कुल, आप बिल्कुल। दोनों सामाजिक दोनों मंचों पर दोनों भी अगर पार्टियां पॉलिटिकल बढ़ा सकते दोनों पार्टियां समाज की आवाज उठाने का ही दावा करती है, और वहां पे एक होना चाहिए। जी। हाँ सतीश जी, फाइनल कमेंट क्या होगा आपका? आप किस तरीके से इस नतीजे और रुझान के बाद भारत की राजनीति को बदलते हुए देख रहे हैं, और इस पूरे राजनीति में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और उनका संविधान और जो बहुजन समाज है, उसका उभार किस तरीके से दिख नहीं नहीं, देखिए एक बात आप मान के चलिए कि जिस तरह के लोग दावा कर रहे थे और रहा जिस है? तरह की एरोगेंसी सरकार की थी, वो कहीं ना कहीं भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने का एक प्रयास था। मेरे हम्म, हिसाब से भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और यहाँ की जनता जागरूक है, और हम्म, स्पेशली जो सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं, उन्होंने ये हम्म, सिद्ध किया है कि अगर देश के ऊपर या कोई राजनीतिक विपत्ति आएगी, तो वो अपनी भूमिका, जो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, हो हम्म, सकता है कि उनका उसमें मिशन पीछे छूट जाए, उनका राजनीतिक मिशन छूट जाए, लेकिन हम्म, जहां उनकी हिस्सेदारी होगी, जो उनकी जिम्मेदारी होगी, मैं समझता हूं कि पूरे भारत के दलितों ने जिस तरह का हम्म, वोटिंग पैटर्न दिखाया, उसको आप दलितों के राजनीतिक नजरिए से अगर देखेंगे, हो सकता है कि हम्म, वो बहुत अच्छा ना लगे, लेकिन अगर हम्म, उसको एज ए देशवासी और देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं जिस तरह से कमजोर हुई, उसकी संस्थाएं कमजोर हुई, और उसके जी, ऊपर एक खतरा बन रहा है, उसके हम्म, संवैधानिक अधिकारों के ऊपर खतरा बन रहा है, तो ये उसका हम्म, एक स्मार्ट कदम हो सकता है। लेकिन हम्म, उसको ये भी बात मानना पड़ेगा कि दलित समाज को कभी भी इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। उसकी अपनी जो पॉलिटिकल जो एजेंडा है, उसका हम्म, जो अपना सामाजिक एजेंडा है, कहीं दूसरे का घर सजाने के चक्कर में, क्योंकि एक बात आपको ये भी मानना पड़ेगा कि हम्म, महलों की सफाई करने से ज्यादा बेहतर है आपको अपनी झोपड़ी में रह देना, ये भी सच है बिल्कुल, इस सही बात को भी बात है, आपको सही हमेशा बात, ध्यान रखना सही जी। बात, सही बात है, सही बात। तो बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी। तो पूरे राजनीति में 2024 के चुनाव के नतीजे जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, उसमें एक चीज तो साफ है कि जीते कोई भी पार्टी, किसी भी पार्टी के सीटों के नंबर जितने हों, असल में जीत संविधान की हुई है, और देश की जनता संविधान के पक्ष में खड़ी है, उसने संविधान को चुना है। और यह भी देखना होगा कि क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर कर देंगे, और कहीं राजनीतिक बाजी पलटती है तो क्या इंडिया गठबंधन सत्ता में आ सकता है? देखते रहिए दलित दस्तक। जय हिंद।